नमस्कार। एक दिन की बात है, एक राजा कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि उनके भोजन में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए राजा स्वयं ही भोजन की तैयारी करा रहे थे। जैसे भोजन तैयार हुआ, राजा ने ब्राह्मणों को आंगन में बिठाया भोजन परोसने के लिए। जैसे वो भोजन परोसने ही लगे थे, उतनी ही देर में आसमान से एक चील अपने मुंह में मरा हुआ सांप को डाल के जा रही थी। उतनी ही देर में मरे हुए सांप के मुंह से कुछ जहर की बूंदें खाने में गिर गया। अब राजा को इस बात का कोई अंदेशा नहीं था, ना ही खाने वाले को कुछ पता था। किसी को कुछ भी नहीं पता चला। राजा ने जैसे खाना परोसा, ब्राह्मणों ने खाना खाया और ब्राह्मण मर गए जहर की वजह से। अब राजा को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। खाना तो मैंने स्वयं वहां पे खड़े होकर तैयार कराया था, तो ये कैसे हुआ? इतना बड़ा पाप, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा मुझसे इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? अब ये बात ऊपर यमराज के यहाँ पे पहुंच गई। अब यमराज को तो वो पाप को खाते में डालना था, तो यमराज को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पाप किसके खाते में जाएगा। उस राजा के खाते में, जिस बेचारे को पता ही नहीं था कि वो जहर कहां से आया या खाने में जहर कैसे डला, किसने डाला। तो क्या ये पाप राजा के खाते में जाना था? नहीं। तो फिर ये किसके खाते में जाएगा? उस चील के, जो केवल अपने भोजन की तैयारी करते हुए उड़ रही थी और उसको नहीं पता था कि सांप के मुंह से कोई जहर टपकेगा। या फिर उस सांप के खाते में जाएगा जो पहले ही मरा हुआ था। अब यमराज के दूतों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा और यमराज को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा, अब क्या करेंगे? ये किसके खाते में डालेंगे? ये पाप किसी को तो भुगतना पड़ेगा ना, तो कौन भुगतेगा इस पाप को? तो ये चर्चाएं वहां चल ही रही थी। उतने में क्या हुआ, कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में एक महिला को पूछा कि क्या आप जानती हैं कि राजा का महल किस तरफ है? तो महिला ने उन ब्राह्मणों को सप्रेम इज्जत समेत रास्ता बता दिया और एकदम से महिला को याद आया कि हुआ क्या था। तो महिला ने ब्राह्मणों को बोला, सुनिए, आप लोग जा तो रहे हैं वहां पर, ध्यान रखिएगा, राजा को ना आदत है ब्राह्मणों के भोजन में जहर डाल के ब्राह्मणों की हत्या करने की, राजा को आदत है। बस जैसे ही उस महिला ने इस बात का मजाक बनाया, यमराज के कानों में वो शब्द गूंजने लग गए और यमराज को समझ आया कि वो पाप का खाता किसके खाते पे चढ़ेगा, वो सजा कौन भुगतेगा। तो यमराज ने अपने यमदूतों को बोला, इस महिला के खाते में वो पाप चढ़ा दो। तो यमदूतों ने कहा, उस महिला का तो उस दिन के पाप से कोई लेना देना ही नहीं था, तो फिर आप क्यों इसके खाते ये पाप चढ़ा रहे हैं? तो यमराज ने बोला, देखो, राजा तो गलत नहीं है ना। अगर उसने जानबूझ के ये पाप किया होता तो उसके मन में इस चीज की खुशी होती, लेकिन राजा तो खुद बहुत दुखी है। उनको समझ ही नहीं है कि ये हुआ कैसे। वो ये सब चाहते ही नहीं थे और जब ये हुआ तो वो बहुत ज्यादा दुखी रहे हैं और आज भी इस बात का उनके मन में खेद है। और वो चील, वो तो अपने भोजन की तैयारी करके जा रही थी, उसको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इसमें वो भी निर्दोष है। और वो सांप, वो तो मरा हुआ था, मरे हुए के खाते में क्या डालना, उससे तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तो फिर ये महिला, कहते इस महिला को उस दिन की कोई वारदात पता नहीं है, वो जानती ही नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है, फिर भी वो राजा को बदनाम करने के लिए उस वारदात को उठाकर समाज में राजा की बेइज्जती करना चाहती है। उसको मजा आ रहा है, उसके मन में प्रसन्नता है इस बात को बताने में। वो बहुत खुश है कि राजा से इतनी बड़ी भूल हुई है। तो इसीलिए जो मजे उसने लिए, जो मजाक उसने बनाया, वो पाप जो किसी ने किया ही नहीं था, उसका मजाक बनाने के लिए वो पाप इस महिला के खाते में चढ़ा दो। तो यमदूतों को सब कुछ समझ आया और उन्होंने उस पाप को महिला के खाते में चढ़ा दिया। इससे मुझे तो यही समझ आता है
कि हम भी जब किसी से कोई गलती होती है ना तो हमें बहुत मज़ा आता है। हम फ़ोन करके अपने दोस्तों को बताते हैं, सारे समाज में ढिंढोरा पीट देते हैं, आपको पता है उसने ऐसे किया, तुम्हें पता है कल क्या हुआ? अब जब तक हमें सच और झूठ का ज्ञान ना हो, तब तक हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी की ज़िंदगी को जज करें या हम किसी के जीवन में वो डिसीजन दें कि ये सही है या ये गलत है। किसी को पापी का खिताब देने से पहले हमारे लिए ये सुनिश्चित करना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया। और अगर हम खुद दूध के धुले नहीं हैं, तो हमारा क्या अधिकार बनता है ये जानने का, कि ये बताने का कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। इसीलिए कभी भी गलती इंसानों से ही होती है, भगवान से तो नहीं होगी। तो जब कोई इंसान गलती कर रहा है या उससे कोई गलती जाने या अनजाने में हो गई और उस बात का अगर हम चर्चा बनाते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो उससे अधिक गलत हम हो जाते हैं। जिसका जैसा कर्म होगा वो वैसे ही भुगतेगा, लेकिन हमें किसी के कर्म का ढिंढोरा पीटने का कोई अधिकार नहीं दिया। और अगर हमें लगता है कि अधिकार हमारे में है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमसे कभी कोई पाप ना हुआ हो। और अगर पाप नहीं भी हुआ और किसी का मजाक अगर हम बना देते हैं, तो हमने भी एक पाप अपने खाते में चढ़ा लिया। इसलिए ध्यान रखिएगा, मुझे भी ध्यान रखना है कि हमने कभी किसी का मजाक नहीं बनाना। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।